हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10th की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16 दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देना है। ठीक है, 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देना है और जो टोटल धनराशि रखी गई है वो कितनी है, 700 रुपये है। मतलब टोटल 700 रुपये खर्च किए जाएंगे। जो 700 रुपये के पुरस्कार आएंगे वो इन 7 विद्यार्थियों में बांटे जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता होगा कि पहला पुरस्कार कितने का है, दूसरा पुरस्कार कितने का है, तीसरा पुरस्कार कितने का है, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है वो पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। अगर हम मान लें कि पहला पुरस्कार ₹1 का है तो दूसरा जो पुरस्कार है वो 20 रुपये कम का होगा। ठीक है, जैसे A-20 का होगा। ऐसे ही जो तीसरा पुरस्कार होगा वो दूसरे वाले से 20 रुपये कम का होगा। जैसे पहला पुरस्कार मान लेते हैं 200 का है तो दूसरा जो पुरस्कार होगा वो 20 रुपये कम का होगा, मतलब 180 का होगा। और जो तीसरा पुरस्कार होगा वो 20 रुपये कम का होगा, मतलब 160 का होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करते हुए समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार का मूल्य ₹1 है। ठीक है, इसलिए द्वितीय पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा, A-20, 20 रुपये कम। ऐसे ही तीसरे पुरस्कार का मूल्य बराबर दूसरे वाले पुरस्कार में से भी 20 रुपये कम। ठीक है, A-20 -20, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को प्लस करेंगे लेकिन आंसर जो है वो माइनस में आएगा, तो A-40। ठीक है, तो इससे क्या बन रही है, एक AP बन रही है, क्योंकि सबके बीच में क्या है, एक इक्वल गैप है। कितना गैप है, 20 का गैप है। ठीक है, सब में क्या है, 20 को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक AP बन जाएगी जिसमें पहला जो पद है वो होगा A और दूसरा पद होगा A-20, तीसरा पद होगा A-40। ठीक है, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कहाँ तक, 7 पदों तक। ठीक है, क्योंकि टोटल जो गिफ्ट हैं वो कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, जिसमें एक है प्रथम पुरस्कार A-20 दूसरा पुरस्कार और A-40 तीसरा पुरस्कार। ठीक है, अभी AP के हिसाब से प्रथम पद A1 बराबर हो गया A। ठीक है, और सार्वंतर D कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा के। दूसरा पद क्या है, A-20 -A, तो ये प्लस का A माइनस का 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -20। तो D का मान आ गया -20। और जितने पद होते हैं, ठीक है, या जितने विद्यार्थी हैं उसको हम N से लिखते हैं, तो N बराबर हो गया 7। अब देखो हमें यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, ये हमें 700, ठीक है, ये 700 दिया हुआ है। ये क्या है, ये जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसे पहला पुरस्कार दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, रुपीज़ हैं। जैसे ये क्या है, पहले पुरस्कार का मूल्य है। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या है, ये दूसरे पुरस्कार का मूल्य है। ऐसे टोटल 7 पुरस्कार हैं, ये वाले जो हैं टोटल 7 पुरस्कार हैं। ठीक है, और इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 700 ही आएगा, क्योंकि 700 को ही हमने इन सब में बांटा है। ठीक है, इसलिए अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तब भी 700 आएगा। इसका मतलब इन सब का जो योग है, इस AP का जो योग है वो कितना है, 700 है। और 7 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो S7, इसका मतलब S7 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है, 700। तो हम यहाँ पर SN वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, और SN वाला सूत्र लगाने से हमें यहाँ पे A का मान मिलेगा। A क्या मिलेगा हमें, प्रथम पद, मतलब पहला जो पुरस्कार का मूल्य है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो SN का सूत्र क्या होता है, SN बराबर होता है N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 × D। ठीक है, तो यहाँ पे N की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 बराबर N की जगह पर 7, 2 गुणा A का मान हमें निकालना है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, N-1 मतलब 7 - 1, और D का मान क्या है, -20।
S7 का मान दिया है 700, ठीक है, चाहे इसको लिख देते हैं यहाँ पर 7/2, ये हो जाएगा 2A प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 गुणा माइनस का 20। अब देखो यहाँ पर जो 7/2 है, ठीक है, वो इस पूरे पार्ट के साथ में गुणा में है, और इक्वल्स टू के जब ये दोनों संख्या इधर जाएंगी तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी गुणा में और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 700 गुणा 2/7 बराबर 2A। यहाँ पे 6 की गुणा इसमें कर देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, तो 120। 7 से इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 की गुणा 2 में करेंगे तो 200 बराबर 2A माइनस 120। अभी माइनस का 120 है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2A, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0, 2 और 3 बराबर 2A। अब 2 यहाँ पर गुणा में इसके अपॉन में ले आते हैं, 320/2, ठीक है। तो 1 कम 2, 2 छिंग 12 बराबर A आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ। तो A का मान आ गया हमारे पास में, A बराबर 160। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि A क्या है, प्रथम पुरस्कार का मूल्य है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रथम पुरस्कार होगा, प्रथम पुरस्कार वो कितने रुपए का होगा, 160 रुपये का होगा। और जो सेकंड पुरस्कार होगा, ठीक है, वो क्या था, A माइनस 20, ठीक है। मतलब A का मान कितना है, 160, तो 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 140। मतलब दूसरा जो पुरस्कार है वो 140 रुपये का होगा। ऐसे तीसरा पुरस्कार क्या है, A माइनस 40, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में निकाला था, मतलब इस वाले में से 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। जैसे 160 में से 20 कम किया, 140। अब 140 में से 20 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। ऐसे ही जो फोर्थ पुरस्कार होगा वो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 20 मतलब 100 रुपये का, ठीक है। और पांचवा पुरस्कार 100 माइनस 20 80 रुपये का, ठीक है। इन सब के आगे रेट लगा देना। और छठा पुरस्कार 80 माइनस 20 बराबर 60 रुपये का। और सातवां पुरस्कार 60 माइनस 20 बराबर 40 रुपये का, ठीक है। तो सातों पुरस्कार का जो मूल्य है वो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, 700 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल जो पुरस्कार बांटे गए हैं वो 700 रुपये के बांटे गए हैं। और जो पहला पुरस्कार है वो 160 का होगा, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100 रुपये, फिर 80, फिर 60, फिर सबसे छोटा जो पुरस्कार है वो 40 रुपये का, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास में आंसर।